नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। हरगाड़ा के सिरसा में चौटाला परिवार ने अलग अलग जगहों पर पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती का आयोजन किया। इस बीच जेजेपी और इनेलो की ओर से जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रम और रैलियां भी आयोजित की गई। जेजेपी ने अपने हेडक्वार्टर सिरसा के टाउन पार्क में ताऊ देवीलाल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने अपने दादा देवीलाल को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा इनेलो पर रोहतक में ही रैली करने के सवाल उठाने पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पलटवार किया और कहा कि अब रोहतक कोई भूपेंद्र हुड्डा की जागीर तो थोड़ी ही है, तो वही रोहतक ने तो हरियाणा प्रदेश का एक पार्ट है, वे सबका है, कल को हम भी करेंगे। चौधरी देवीलाल किसानों के, कमेरों के, पिछड़ों के, दलितों के बहुत बड़े मसीहा रहे हैं और उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खास करके एक बात कहूंगा कि हरियाणा में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए उन्होंने जितना किया उतना कहीं किसी ने भी नहीं किया। इसके साथ ही साथ बैकवर्ड क्लास के लोगों को उन्होंने एक नई चेतना दी और राजनीतिक रूप से उनको जागरूक किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में भी प्रथम दफा किसी बैकवर्ड व्यक्ति को भेजने का उन्होंने काम किया था और इसके लिए हरियाणा प्रदेश सभी किसान का मेरा बैकवर्ड दलित उनके ऋणी हैं। उनके जैसे महान नेताओं ने ही इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ, जिसमें आज हम बड़े खुले दिल से सांस ले रहे हैं। इसके साथ ही ये उन जैसे महान योद्धाओं को ही मेहरबानी है कि हमें आजादी दिलाई। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल को आज हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश में याद किया जाता है। देवीलाल की राजनीतिक विरासत आज भी हरियाणा की राजनीति का अहम हिस्सा बनी हुई है। इसके साथ ही बता दें कि सिरसा से लेकर रोहतक ताऊ के अनुयायियों के लिए उन्हें नमन कर उन्हें दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। तो ऐसे में देखिए, एक तरह से बताया तो शक्ति प्रदर्शन भी कल जरूर देखने को मिला। रोहतक में रैली की गई और रैली के जरिए तमाम दलों के नेता थे। हालांकि पूर्व उप राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद से ये रैली हुई। रैली में भीड़ भी देखने को मिली, जहां पर बता दें कि अजय चौटाला जो थे उनकी भी मौजूदगी रही, तो वही अभय चौटाला की भी मौजूदगी देखने को मिली। इस बीच आपको बता दें कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा था। हरियाणा के सिरसा में चौटाला परिवार ने अलग अलग जगहों पर पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती का आयोजन किया और वहीं जेजेपी और इनेलो की ओर से जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रम कर और रैलियां भी आयोजित की गई। वहीं जेजेपी ने अपने हेडक्वार्टर सिरसा के टाउन पार्क में ताऊ देवीलाल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने अपने दादा देवीलाल को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा इनेलो पर रोहतक में ही रैली करने के सवाल पर उठाने पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पलटवार किया और कहा कि अब रोहतक कोई भूपेंद्र हुड्डा की जागीर थोड़ी ही है, तो वही रोहतक तो हरियाणा प्रदेश का एक पार्ट है और वह सबका है, कल को हम भी करेंगे। चौधरी देवीलाल किसानों के, कमेरों के, पिछड़ों के, दलितों के बहुत बड़े मसीहा रहे हैं और उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा है कि खास करके बात कहूंगा कि हरियाणा में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए उन्होंने जितना किया उतना कहीं किसी ने भी नहीं किया। बैकवर्ड क्लास के लोगों को उन्होंने एक नई चेतना दी और एक राजनीतिक रूप से उनको जागरूक किया। हरियाणा विधानसभा में भी प्रथम दफा किसी बैकवर्ड व्यक्ति को भेजने का उन्होंने काम किया था। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के सभी किसान और कमेरा बैकवर्ड दलित उनके ऋणी हैं और उनके जैसे महान नेताओं ने ही इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ, जिसमें आज हम बड़े खुले दिल से सांस ले रहे हैं। जहां पर कल शक्ति प्रदर्शन किया गया, बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। तमाम दलों के नेता यहां पर पहुंचे हुए थे और आपको बताते चले कि पूर्व उप प्रधानमंत्री की जयंती के मौके पर अलग अलग जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूरे देश में कल जो है देवीलाल को याद किया जा रहा था। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अलग अलग जगह पर
कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हरियाणा के सिरसा में चौटाला परिवार ने अलग अलग जगहों पर पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती का आयोजन किया था और वहीं जेजेपी और इनेलो की ओर से जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रम और रैलियां आयोजित की गई थी। शक्ति प्रदर्शन का जिक्र किया जा रहा था और वही रैलियां भी आयोजित की गई। जेजेपी ने अपने हेडक्वार्टर सिरसा के टाउन पार्क में ताऊ देवीलाल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने अपने दादा देवीलाल को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा इनेलो पर भी कटाक्ष किया गया था और उसका जवाब भी दिया गया। तो वहीं उन्होंने रोहतक को हरियाणा प्रदेश का एक पार्ट है, उन्होंने कहा कि सबका है और कल को हम भी करेंगे। चौधरी देवीलाल किसानों के, कमेरों के, पिछड़ों के, दलितों के बहुत बड़े मसीहा रहे हैं और उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि मैं खास करके एक बात कहूंगा कि हरियाणा में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए उन्होंने जितना किया उतना कहीं किसी ने भी नहीं किया। बैकवर्ड क्लास के लोगों को उन्होंने एक नई चेतना दी, एक राजनीतिक रूप से उनको जागरूक किया। हरियाणा विधानसभा में भी प्रथम दफा किसी बैकवर्ड व्यक्ति को भेजने का उन्होंने काम किया था और इसके लिए हरियाणा प्रदेश के सभी किसान कमेरा, बैकवर्ड, दलित उनके ऋणी हैं। उनके जैसे महान नेताओं ने ही इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ, जिससे आज हम बड़े खुले दिल से सांस ले रहे हैं। ये उन जैसे महान योद्धाओं की मेहरबानी है कि हमें आजादी दिलाई। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल को आज हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में याद किया जाता है। ऐसे में तो वही इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं। बीजेपी से राजवीर रोहिला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर सुल्तान सिंह धूल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। और इनेलो से ओमकार सिंह प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओमकार सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कल पूर्व उप प्रधानमंत्री के मौके, जयंती के मौके पर जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, रैलियां की गई थी, उसके जरिए सभी ये जरूर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर देवीलाल की राजनीति पर या फिर उनके वारिस की बात कर ले तो असली हकदार कौन है? सपना जी, कल ताऊ देवीलाल जी की 112वीं जयंती पे सम्मान दिवस समारोह रोहतक में रखा था और जिसकी अपार सफलता की मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो प्रश्न आपने पूछा कि ताऊ देवीलाल जी की विरासत के असली वारिस कौन, ये तो कल जनता ने भी देख लिया। और सपना जी, मैं बताना चाहता हूं कि वारिस का हक कहां होता है। सबसे पहले तो वारिस बताते हैं माता पिता कि मेरा वारिस कौन है। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने रहते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अपना वारिस कह गए और बड़ी सभा में उन्होंने क्या दिया था कि मेरे पीछे से विरासत चौधरी अभय सिंह चौटाला जी संभालेंगे, तो फिर ये प्रश्न तो आज कैसे उठ गया। और फिर कल ताऊ देवीलाल जी का सम्मान दिवस समारोह था। ठीक है, पूरे भारत में बहुत जगह मनाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल मनाती है। और उस समारोह में जैसे लाखों लोग आए जो ताऊ के चाहने वाले थे, जो उनको सम्मानजनक स्थिति में देखते थे और जो उनकी सम्मानजनक स्थिति के छोटक है, चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रेरक हों, लेकिन उनका सम्मान हमेशा वो करते आए, करते रहेंगे। बिल्कुल। कल जैसा रोहतक में समारोह हुआ, उससे ये तथ्य जो आपने, ये प्रश्न जो आपने पूछा, ये प्रश्नहीन हो जाता है, इसका आंसर तो वहीं मिल जाता है। और कल देखिए, प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा में परिवर्तन हुआ। जनता आज हरियाणा की बीजेपी सरकार से बहुत बुरी तरीके से तंग है। ये तंगी 2024 में भी थी और जनता ने मौका दिया था कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन का। हमें नहीं दिया था, हमारी तो मात्र 2 सीट आई। 2 सीट आई इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास सारे की सारी जनता का एक रुख था। जनता बीजेपी को हराना चाहती थी, उसके एवज में जनता एकजुट होकर कांग्रेस के साथ लग गई थी। लेकिन कांग्रेस में आपसी फूट थी, कहीं ना कहीं संगठन का अभाव था और इनके कुछ नेता अंडर द टेबल बीजेपी के साथ हाथ मिला के बैठे होते। टिकटों का गलत बंटवारा हुआ, जिसके करके कांग्रेस की 37 सीट आई। नहीं, जो जितने भी इलेक्शन से पहले जितने रुख दिखाए जाते हैं, जितने टीवी चैनल थे, सब यही बता रहे थे कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी और 70+ सीटों के साथ प्रचंड बहुमत आएगा। लेकिन सरकार बन गई बीजेपी की। उसका कारण ये, कांग्रेस ने अपने पक्ष में आए हुए मत को नहीं संभाला।
आज प्रदेश की जनता फिर से उसी स्थिति में फंसी हुई है। कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठ चुका जनता का और बीजेपी लगातार प्रताड़ित कर रही है। ये घोषणाएं जरूर करती है, जैसे इन्होंने कल ही घोषणा लागू करी और मुख्यमंत्री जी कह रहे 1 लाख महिलाओं ने डाउनलोड किया इनका ऐप। देखिए, प्रदेश में तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है। जब चुनाव था तो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हाथी गई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि चुनाव के बाद प्रत्येक महिला को 2100 रुपये महीना दिया जाएगा, पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सब हवाई हो गए। और अब कल ये जो योजना लागू करी इन्होंने, ये किसी न किसी डर में लागू करी, क्योंकि इनको नजर आ गया कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पुराने वाले रूप में आ चुकी है। कल इन्होंने कैपिंग करके एक तो 18 साल की लड़की की जिन्होंने वोट ली, उसके बाद 23 साल की उम्र का कैप लगा दिया। अभी 23 साल से ज्यादा आयु वाली को लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल किया जाएगा। दूसरा, 1 लाख रुपए की कैपिंग कर दी गई। जिस महिला की आमदन वार्षिक 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी वो इसकी पात्र नहीं होगी। तीसरी, एक और कैपिंग कर दी कि जिस किसी महिला को पहले कोई पेंशन मिल रही है, अब किसी महिला को विधवा पेंशन मिल रही है या बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, वो 3000 रुपए प्रति माह है। 12 महीने की 36,000 रुपए बनती है। इनकी अपनी कैपिंग जो 1 लाख की कैपिंग इन्होंने किया उससे नीचे है, फिर भी उसको पात्र का कुपात्र बना दिया गया। ये बीजेपी वाले सिर्फ झूठ की राजनीति करती हैं और झूठ बोल के जमेले दे के जुमले दे के जनता की वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन जो वायदे करते हैं वो वायदे पूरे नहीं करते। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण कल की जो उन्होंने योजना लागू की है, ठीक है, ठीक है, राजवीर रोहिला जी जवाब दे दीजिए। बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। ओमकार नमस्ते, जवाब दे दीजिए। प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम। कल जो रैली करते हैं या लोग वो रैली हर साल करते हैं। और रही बात उत्तराधिकारी की, तो चौधरी देवीलाल जी के असली उत्तराधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि विचारों का उत्तराधिकार होता है और वो जनता तय करती है। अभी 1-1.5% इनका वोट बैंक रहा है, तो इन्हें कितना समर्थन दिया जनता ने, ये समझ सकते हैं इस बात को। ना इनके पास कोई नेता ना कोई नीति लेते कर वैसे चौटाला जो उल जुल बातें करता है, ठीक है ना। तो जनता ने इसी कारण 21 साल से घर में जाने का काम कर रखे है और मुझे नहीं लगता कि 10-20 साल में इनका कोई रिवाइव हो पाएगा, क्योंकि जैसी नहीं वैसी बरकत है। तो ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए है वो आज से नहीं काम किया। सबसे शुरुआत से जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे उसके बाद हमने तो व्यवस्था परिवर्तन किया है। मनोहर लाल जी का देश, नायक जी का देश, हम लोगों ने इस नीति पर काम किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की तीसरी बार सरकार बुलाने का मौका दिया जनता ने। तो जो ये रैली है, जो उत्तराधिकारी का क्या मतलब होता है? राजा के आज लोकतंत्र में राजा के घर से राजा पैदा नहीं होगा, लोकतंत्र के जो ईवीएम है या उससे पैदा होगा। और जनता ने तय कर दिया कि असली जो लिगेसी है, जो समाजवाद की लिगेसी है, जो सबके साथ सबका विकास की लिगेसी है, जो समावेशी जो हरियाणा को आगे बढ़ाने की जो बात है, उसमें हरियाणा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो कर रही है। तो ये खाली लिगेसी का 21 साल हो गया इनके सत्ता से पूर्व 21 साल में 3 पीढ़ियां बदल जाती है। यही बात लाडली लक्ष्मी की योजना की बात, बिल्कुल कैपिंग की है, कैपिंग करेंगे, क्योंकि जो योग्य नहीं है, जिन्हें जरूरत नहीं है, जो सक्षम है, उन्हें पेंशन का क्या मतलब है, उन्हें आर्थिक लाभ का क्या मतलब है, तो वो सक्षम होने क्या जरूरत है? ठीक है ना। ये जो 7 पीढ़ी का जुगाड़ करने वाले लोग हैं, इनकी जो ये हर रैली में बोलते थे हर साल, शुक्र की बार नहीं बोला इन लोगों ने, वरना हर रैली इनकी पिछली उठा के देख लो। उस रैली में ये लोग कहते हैं 7 पीढ़ी का जुगाड़ करते हैं। हाँ, 7 पीढ़ी का जुगाड़ अपना तो करके ये लोग लाखों करोड़ों रुपए के घोषणाएं करके, लेकिन इन्होंने जनता का कुछ नहीं। लौटती हूँ आपके पास, ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 3य संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के 3य संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा चल रही थी, कल पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल का जयंती था और ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, रैलियां की गई, शक्ति प्रदर्शन किया गया। आपके पास आ रही हूं डॉक्टर सुल्तान सिंह भुल। कांग्रेस हमेशा कहती है कि देवीलाल किसानों, दबे कुचले और मजदूरों के मसीहा थे। ऐसे में देवीलाल के नीतियों पर कांग्रेस कितना खरा उतरती है, कितना आगे बढ़ा रही है उनके नीतियों को? देखिए, देवीलाल एक युग पुरुष थे मैडम, उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। वो किसानों के मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे, लेकिन बात यहाँ उनकी विरासत की हो रही है। इससे पहले देखिए, छोटूराम और चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा रहे हैं। उन्होंने हमेशा दबे कुचले और मजदूर की आवाज को उठाया। बिल्कुल। लेकिन आगे आने वाली जो चौधरी देवीलाल की विरासत थी, उसको संभालने वाले कुछ लोग किसानों के पास जो अपने आप को मसीहा समझते थे, उन्होंने उन्हीं के ऊपर गोलियां चलवाई, उन्हीं से वोट लिया। गुहाना रैली के बाद लोगों ने दुष्यंत चौटाला में देवीलाल का स्वरूप को देखा था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने भी किसानों के साथ बड़ी जाति की और उनका, अगर दुष्यंत चौटाला सत्ता के लालची नहीं होते और किसानों के बीच में जाकर बैठ जाते, उनकी मांगों का समर्थन करते, आज उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। बिल्कुल देवीलाल की विरासत को लोगों ने सिरे से निकाल दिया है। आज उनको संभालने वाला कोई नहीं है। ये दोनों आपस की लड़ाई में चाचा और भतीजा की लड़ाई है और इसमें किसानों का नुकसान हो रहा है। इसमें सबसे मेन बात ये है, भाई इन्होंने रोहतक की जो रैली की, इन्होंने विपक्ष की क्रिटिसाइज करना था या सत्ता पक्ष का क्रिटिसाइज करना था? एक शब्द भी इन्होंने बीजेपी के उसके लिए नहीं बोला कि उनकी क्या नीतियां हैं, किसानों को वो क्या दे रहे हैं, और सारा फोकस इनका हुड्डा के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर था। ऐसे ये देवीलाल की विरासत को नहीं समझिए, बी टीम है बीजेपी की, इनेलो भी और जेजेपी। मेरा यही कहना है कि इन लोगों ने ये छुपकर जो बीजेपी का
साथ देते हैं। जहां भी जरूरत पड़ते हैं, इस इलेक्शन हुआ अपना राज्यसभा का, वहां भी इन्होंने उसकी बीजेपी के फेवर में वोट दिया। तो आज ये बीजेपी की क्रिटिसाइज न करके कांग्रेस तो ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे। ठीक है, इसका जवाब दीजिए ओमकार जी। की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने बोला देवीलाल जी की विरासत के असली उत्तराधिकारी तो ये हैं। कमाल कर दिया इन्होंने। जो हालात इन्होंने किसानों की करी, 3 काले बिल लेके आए, 13 महीने तक विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन चला और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी, देश से किसानों से माफी मांगनी पड़ी। वो बिल लाने के बावजूद ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं और कहते हैं चौधरी देवीलाल जी के उत्तराधिकारी हैं। और इनकी मानसिकता देखो, जब इन्होंने वोट लेनी थी तब तो इन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे, 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक महिला को, प्रत्येक लड़की को 2100 रुपये महीना देंगे। और अब ये अपनी जुबान से अभी कह रहे थे, 2-4 मिनट पहले कह रहे थे कि जो सक्षम महिला है उसको क्या जरूरत है। तो ये तुम्हें पहले भी मालूम था जब वोट के लिए तुमने अपील की थी, जब अपने घोषणा पत्र में योजना लिखाई थी, तब तुम्हें नहीं मिला था कि पता था कि कुछ महिलाएं सक्षम है। आज तुम्हें पता लग गया कुछ योजनाएं सक्षम है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो कमाल ही कर दिया, ये तो और कई कदम आगे चले गए। ये बोल रहे हैं आज देवीलाल जी की विरासत को संभालने वाला ही कोई नहीं है। तो कल रोहतक नहीं देखा आपने, किसने संभाला विरासत को? आंखें बंद हो गई। या हुड्डा पिता पुत्र को देख के मंत्र मुग्ध हो गए। कैसी अजीब बात कर रहे हो? आपको देवीलाल की विरासत को संभालने वाला नजर ही नहीं आ रहा। कौन है जिसने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया था? आपके तो 31 समय की भी बहुत कमी। एक छोटा सा कमेंट राजवीर दीजिए आप, छोटा सा कमेंट। ये जो शिरोलो है, कांग्रेस है, ये ऐसा भी बच्चा है जिससे जनता आदि है। आज विकल्प सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां है। इन लोगों को घर बिठा रखे, जो लोग 21 साल से सत्ता से बाहर है, मुझे कोई समझा दे भाई ये लोग कैसे रिवाइव कर पाएंगे? ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है। और जितनी वोट थी इनकी, कल वो वोट सुनिए, अरे बीच में सुन लीजिए प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, टाइम नहीं, समय की कमी है। ऐसे इंटरप्ट करेंगे फिर बात नहीं हो पाएगी। एक एक करके प्लीज। जो जितनी वोट थी वो इन्होंने रोहतक में कल इकट्ठी करूंगी। पूरा हरियाणा जानता है इन लोगों को जनता ने नकार रखा है। 4-5 बार चुनाव हार दिए, लोकसभा भी हार दिए, विधानसभा भी हार दिए, सब कुछ हार दिए। लेकिन वो रोज ऐसा करते जैसे वो कल ही मोटामोटी चुनाव होंगे तो उसको मतलब के कुछ ले लेंगे। आप लोगों का तो क्या बदल लेती है, लेकिन आप लोगों का जो भाषणबाजी वो खत्म नहीं हो रही। ठीक है ना? मुझे नहीं लगता कि जनता कांग्रेस में कोई भविष्य है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए कि 2000 लगी। ठीक है राजवीर जी, आप समय की भी बहुत कमी हमारे पास, और आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरह से पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के जयंती पर शक्ति प्रदर्शन किया और सभी जो है देवीलाल को अपना, उनकी वारिस अब खुद को साबित करने में लगे हुए थे, जिसके जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। तो वही जो है रोहतक में भी शक्ति प्रदर्शन के लिए हुड्डा को भी ये जो बयानबाजी हुई थी कि ये उनकी जागीर नहीं है, जिसके बाद से कांग्रेस ने भी उस पर अपना जो है बयानबाजी किया था। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।